वो किसी और के लिए बाहर नहीं आया, नो अदर रीजन, किसी और रीजन के लिए वो बाहर नहीं आया। देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वो किसी और के लिए बाहर नहीं आया, बल्कि वो किसके लिए आया, टू हैव द प्लेजर, आनंद लेने के लिए, फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पे बरसात की बूंदों का। हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप, आई थिंक यू ऑल आर गुड, वेरी गुड। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एंड वी विल कंटिन्यू अवर सीरीज ऑफ चैप्टर सीरीज, है ना। अपन सीरीज चला रहे थे, चैप्टर सीरीज, जिसमें लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ रहे थे। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज अपन सेकंड क्लास लेते हैं, जिसमें अपन आगे की जितनी भी लाइंस हैं एनसीईआरटी की उन्हें पढ़ेंगे। अपना चैप्टर कौन सा चल रहा था, लेंचो वाला, है ना, जिसने भगवान को पत्र लिखा था, लेटर लिखा था भगवान को, उस पे अपन अपना टॉपिक चल रहा था, वो वाला चैप्टर चल रहा था। तो उसके आगे जहाँ तक अपन ने ख़त्म किया था कल का वीडियो, उससे आगे वाला अपन चालू करेंगे। कल तक कहाँ तक हो गई थी अपना, गुड हार्वेस्ट तक वो लाइन हो चुकी थी कल वाली, मतलब कल तक अपन यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब इससे आगे पढ़ना चालू करते हैं। तो देखो, द ओनली थिंग्स द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए शावर। क्या हुआ, द ओनली थिंग मतलब द ओनली थिंग मतलब कोई एक विशेष चीज़ जो पृथ्वी को आवश्यक थी, वॉज लगी इसलिए आवश्यक थी, एक डाउनपोर क्या होता है, मूसलाधार बारिश। मतलब एक द ओनली थिंग, एक वो विशेष चीज़ जो पृथ्वी को बहुत ज़्यादा आवश्यक थी। पृथ्वी मतलब यहाँ सेंस कौन सा है, खेत को बहुत ज़्यादा आवश्यक थी। खेत के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या था इस समय, डाउनपोर, एक मूसलाधार बारिश। और या मूसलाधार बारिश नहीं होती, और का मतलब होता है या तो फिर एटलीस्ट माने कम से कम एक शावर होना चाहिए, मतलब एक बौछार तो होनी चाहिए। या तो एक मूसलाधार बारिश हो या एक बौछार हो। इसकी ज़रूरत किसे, उस फील्ड को, उस खेत को, किसके खेत को, कॉर्न वाले खेत को, जो जिसने लेंचो ने उसको बोया था, उस खेत को पानी की ज़रूरत थी। तो थ्रू आउट, लगातार, द मॉर्निंग लेंचो मतलब रोजाना लगातार वो लेंचो सुबह उठता था और क्या करता था, हु न्यू वह जानता था, हिज फील्ड वह अपने खेत को जानता था, इंटीमेटली वो अपने खेत को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से परिचित था। इंटीमेटली होता है परिचित, वो अपने खेत से बहुत ज़्यादा परिचित था, वो रोज़ाना उसको देखता था। वो क्या बोल रहा है यहाँ देखो, थ्रू आउट मतलब वो रोज़ाना सुबह, लेंचो रोज़ाना सुबह, मतलब थ्रू आउट में लगा था, द मॉर्निंग मतलब उस मॉर्निंग, थ्रू आउट द मॉर्निंग मतलब ये स्पेसिफिक टाइम होगा जिसने वो जब वो खड़ा होता होगा लेंचो। तो लेंचो थ्रू आउट लगातार वो अपने फील्ड को, लगातार वो रोज़ उठता था, वो अपने फील्ड को उससे परिचित था, क्योंकि रोजाना वो उस पर काम करता था। तो हु न्यू जो जानता था, हु माने नो, जो न्यू माने जानता था, क्योंकि ये फास्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में न्यू नो की, हिज फील्ड माने उसका खेत, इंटीमेटली वो परिचित था अपने खेत से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ नहीं किया था। हैड हो गई थर्ड फॉर्म, डन किया, नथिंग एल्स उसने अन्य कुछ नहीं किया, किसमें, खेत में, क्योंकि वो पहले से जानता था उसमें क्या करना है क्या नहीं करना, इसलिए उसने कुछ और नहीं किया उस सुबह। जो किस सुबह, जिस सुबह की ये बात हो रही है। लेकिन सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, लेकिन लेकिन उसने देखा था स्काई को, द स्काई को लगाया क्योंकि स्पेसिफिक अपन मौसम की बात कर रहे हैं, आसमान की बात कर रहे हैं। द स्काई टुवर्ड्स की ओर, द नॉर्थ ईस्ट क्या हो गया, उत्तर पूर्व की ओर उसने इसका आसमान में देखा। कब देखा, उस सुबह वो आया, घर से निकल के आया, उसने खेत में कुछ नहीं किया, बल्कि उसने आसमान में देखा, किस तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, मतलब उत्तर पूर्व की तरफ उसने देखा। अब अगली पैराग्राफ आते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, बोलता है लेंचो, नाउ अब वी आर रियली, वास्तव में हम, गोइंग टू गेट सम वाटर, वास्तव में हम कुछ पानी पा रहे हैं, मतलब पानी
पाने जा रहे हैं, मतलब पानी पाने का मतलब क्या हुआ कि मतलब अब बहुत जल्दी ही हमें पानी मिलेगा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हम जल्दी ही पानी मिलेगा या मिल रहा है, अब मतलब मिलने जा रहा है, ऐसे सेंस में ले सकते हो कि नाउ अब वी आर रियली, वास्तव में वी आर रियली गोइंग, हमें वास्तव में जा रहा है मिलने क्या, सम वाटर कुछ पानी। वुमेन, वो किससे बोलता है, वुमेन अपनी पत्नी से ऐसा बोलता है कि अब हमें जल्दी, वास्तव में ही अब हमें पानी मिलने जा रहा है, वुमेन, और अपनी वाइफ से बोलता है वो। द वाइफ, अब वो वाइफ, द वाइफ, वाइफ मतलब वो उस द क्यों लगाया, क्योंकि वो अपनी पत्नी को इंडिकेशन दे रहा है। द वुमेन हु, जो वॉज प्रिपेयरिंग सफ़र, सफ़र माने होता है खाना, मतलब खाना खाते हैं वो वाला मील बोलते हैं उसे, मील भी बोलते हैं सफ़र को। द वुमेन जो बना रही थी, प्रिपेयरिंग माना तैयार कर रही थी, बना रही थी एक बात है, वह तैयार कर रही थी सफ़र खाने को, उसने उत्तर दिया, ही रिप्लाइड, ही नहीं दिया लेकिन उसने उत्तर दिया, ही रिप्लाइड लिखा है, उत्तर किसने दिया, उस पर उसकी पत्नी ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया, यस, हाँ, गॉड विलिंग, यस, मतलब उसने बोला यस, हाँ, गॉड राजी हो गए, मतलब जैसे उसने उसने बोला कि हम काफ़ी दिनों से प्रार्थना सी कर रहे होंगे, वो यहाँ मेंशन नहीं किया गया, लेकिन इसका इसका उत्तर देने का मतलब है कि हाँ व्यक्ति, हाँ भगवान राजी हो गए, इसका मतलब वो प्रार्थना बहुत दिन से कर रहे होंगे और कर भी रहे थे। अपन ने एक बात तो यही देखा था, है ना, डाउनपुर वाले में, कि उसे उसको पानी की आवश्यकता, तो ये भी एक प्रार्थना थी। तो वो बोल रहे, वो उसकी पत्नी बोल रही कि यस, भगवान ने हमें सुन लिया, हमारी बात सुन ली और भगवान राजी हो गए। ठीक है, उसका जवाब था उसकी पत्नी का। द ओल्डर बॉय, अब कहानी आती है बच्चों पे। द ओल्डर बॉय, एक बड़ा ओल्डर माने बड़ा लड़का, जिसके दो, उसके दो लड़के थे, एक बड़े वाले एक छोटा वाला। तो द ओल्डर बॉय, द क्यों लगाया, क्योंकि वो स्पेसिफिक बच्चे की ओर इंडिकेशन कर रहा है। द ओल्डर बॉय, छोटा लड़का, वर्किंग, खेत काम कर रहा था, इन द फील्ड, खेत में, मतलब जो बड़ा लड़का था वो कहाँ काम कर रहा था, खेत में। जब वाइल, जबकि द स्मॉलर वंस, मतलब जो छोटा वाला था, द स्मॉलर वंस क्यों, क्योंकि वो द क्यों लगाया मैं बताई दिया, स्मॉलर वंस जो छोटा वाला था, वर प्लेइंग, खेल रहा था, नियर द हाउस, वो घर के पास में खेल रहा था। जब तक, कब तक खेल रहा था, जब तक द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक वो जब तक उसकी, द वुमेन मतलब उसकी माँ ले लो बच्चों के लिए, या लेंचो के लिए उसकी पत्नी ले लो, जब पत्नी ले लो कहने के लिए द वुमेन, तो जब तक कि वो वुमेन उन्हें बुलाती नहीं, जब तक वो बड़ा छोटा लड़का था वो कहाँ खेल रहा था, वो घर के पास खेल रहा था। कम फॉर डिनर, और उसकी जो माँ है वो उसकी पत्नी लेंचो, वो किसके लिए बुलाती है, कम फॉर डिनर, रात के खाने के लिए बुलाती है। ठीक है, इट वॉज ड्यूरिंग द मील डेट, मतलब इट वॉज, ये हो रहा था, ड्यूरिंग द मील मतलब खाना खाते समय ये हो रहा था, कि डेट की, जस्ट एज, जैसे कि अभी जैसे, कि अभी जैसे, कि अभी जैसे लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसे अभी लेंचो ने जैसी आशा की थी, जैसी उसने कल्पना की थी, बिग, जैसी कि मतलब खाना खाते समय जैसा उसने आशा की थी, कल्पना की थी, वैसा ही हुआ। कैसा हुआ, बिग ड्रॉप्स, बड़ी बूंदें, ऑफ रेन, मतलब बरसात की बड़ी बूंदें, बिगेन, चालू हो गई, टू फॉल, गिरना। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स could be seen approaching, appro approaching the in the north east मतलब उत्तर पूरब की तरफ, बड़े बड़े माउंटेन्स, मतलब बड़े बड़े पहाड़ों के बादल, कुड बी सीन, देख सकते थे, आते हुए, वो देख सकते थे, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूरब के जो बादल, माउंटेन्स, मतलब माउंटेन्स के बादल, मतलब जो बादल वहाँ रुके हुए थे, वो क्या दिख रहे थे, उसे आते हुए दिख रहे थे। अप्रोचिंग मतलब आते हुए दिख रहे थे उसे। द एयर वॉज फ्रेश, द ईयर क्योंकि उस दिन की बात हो रही इसलिए यहाँ द ईयर लगाया हुआ है। तो द ईयर वॉज फ्रेश, वो हवा कैसी थी, बहुत ज़्यादा फ्रेश, आनंदित करने वाली थी, एकदम ताज़ा थी। एंड स्वीट, और कैसी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। द मैन कौन सा, लेंचो, द मैन वेंट आउट, लेंचो आया बाहर, वेंट आउट मतलब वो बाहर गया या बाहर आया। फॉर नो अदर रीजन,
वो किसी और के लिए बाहर नहीं आया, नो अदर रीजन, किसी और रीजन के लिए वो बाहर नहीं आया। देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वो किसी और के लिए बाहर नहीं आया, बल्कि वो किसके लिए आया, टू हैव द प्लेजर, आनंद लेने के लिए, फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पे बरसात की बूंदों का या बरसात का आनंद लेने के लिए वो यहाँ आया हुआ है। कहाँ, बाहर आया हुआ है। इसका इन दोनों लाइनों का मतलब क्या हुआ कि वो बाहर इसलिए किसी और काम से नहीं आया, बल्कि वो किस लिए आया, बरसात की बूंदों का आनंद लेने के लिए वो बाहर आया हुआ है। ठीक है, बॉडी तक हो गया। एंड वेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, जब वह वापस गया वह चिल्लाया, ही एक्सक्लेम्ड, वह चिल्लाया, दीज अरेंट रेनड्रॉप्स, यह पानी की बूंदें नहीं जो गिर रही हैं फ्रॉम द स्काई, दीज अरेंट रेनड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये पानी की बूंदें नहीं जो आसमान से गिर रही हैं। सॉरी, दे आर न्यू कॉइन्स, ये क्या, दे आर न्यू कॉइन्स, वे नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट पीसेस की हैं, जो बड़ी बूंदें हैं वो कितने सेंट की हैं, 10 सेंट की, 10 सेंट की हैं। एंड द लिटिल वन, और जो छोटी वाली हैं, द लिटिल वंस, जो वंस क्यों दिया जाता है, छोटी वाली, एक किसी उनमें से किसी छोटी वाली के सेंस में वंस आता है। तो लिटिल वंस आर 5, मतलब उनमें जो छोटी हैं वो कितने की हैं, 5 सेंट की हैं, और जो बड़ी वाली वो कितने सेंट की हैं, 10 सेंट की है। ठीक है, यहाँ इस पैराग्राफ को समझ में आया। अगर कुछ दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज योर चैनल, है ना। सो यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस चैप्टर, what I said you, what I understand it to you, so you can like of this channel, you can subscribe of this channel, and you can share of this channel, because this channel is your channel. Yeah, so thank you for watching this video.